गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। शेखावाटी ऑनलाइन क्लासेज जाइल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हो हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 इंग्लिश की ग्रामर अनिवार्य विषय की, और इसके अंदर हमने शुरू किया था शॉर्ट कंपोजिशन। और शॉर्ट कंपोजिशन के अंदर हमने पहला टॉपिक पढ़ा था नोटिसेस का, नोटिस राइटिंग का। और उसके बाद अपन ने शुरू की थी रिप्लाईज, इनविटेशंस की जो रिप्लाईज है उनको शुरू किया था। उसके अंदर हमने पहला टॉपिक जो फॉर्मल रिप्लाईज का था वो पढ़ लिया, और आज हम शुरू करने जा रहे हैं इनफॉर्मल रिप्लाईज, एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग, यानी कि अनौपचारिक प्रत्युत्तर, स्वीकार्य व अस्वीकार्य। डियर स्टूडेंट्स, आपको इन दोनों रिप्लाईज के बीच में एक महत्वपूर्ण जो बात ध्यान रखनी है वो ये है कि दोनों को लिखने के रूल्स अलग अलग है, दोनों को लिखने के नियम जो है वो अलग अलग है। अब जैसा कि आपने फॉर्मल में ये पढ़ा था कि फॉर्मल रिप्लाईज जो होती है वो थर्ड पर्सन में लिखी जाती है, जबकि आपकी ये इनफॉर्मल रिप्लाईज जो होगी वो देखो, इनफॉर्मल रिप्लाईज को हमेशा फर्स्ट व सेकंड पर्सन में लिखा जाता है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। और एक चीज और आपने पढ़ी थी कि फॉर्मल रिप्लाईज जो होती है वो किसी अधिकारी, किसी पदाधिकारी या प्रधानाचार्य या किसी प्रशासनिक अधिकारी या किसी जनप्रतिनिधि आदि को लिखी जाती है, लेकिन ये इसके उल्टा है। उल्टा क्या है इसके अंदर? इसके अंदर उल्टा ये है कि इनफॉर्मल रिप्लाईज अपने परिचितों, जानकारों, मित्रों, पारिवारिक सदस्यों व रिश्तेदारों को लिखी जाती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब ये दो चीजें हो गई आपके। तो सबसे पहले जैसे कि अपने को क्या इनफॉर्मल रिप्लाईज के अंदर भी दो पढ़नी है, एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग, यानी कि स्वीकार्य व अस्वीकार्य। सॉरी, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सेप्टिंग। इनफॉर्मल रिप्लाईज, अनौपचारिक प्रत्युत्तर, एक्सेप्टिंग यानी कि अनौपचारिक प्रत्युत्तर स्वीकार्य। अब सबसे पहले इसको लिखने के नियम। लिखने के नियम तो देखो, लिखने के नियम के अंदर क्या आएगा, जो इनफॉर्मल रिप्लाईज होगी उसके अंदर सबसे पहले लिखने का नियम जो उसके अंदर अपन लिखेंगे सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस से तात्पर्य प्रत्युत्तर लिखने या भेजने वाले का पता, लिखने या भेजने वाले का पता। 2 नंबर पे अपन लिखेंगे डेट ऑफ राइटिंग द रिप्लाई, प्रत्युत्तर लिखने की दिनांक कि किस दिन आप प्रत्युत्तर लिख रहे हो। 3 नंबर पे सैल्यूटेशन। 3 नंबर पे क्या आएगा? सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन से तात्पर्य क्या है? संबोधन, यानी कि आप जिसको भी रिप्लाई लिख रहे हो उसको आप संबोधित करोगे। जैसे कि मान लो आपका डियर फ्रेंड हो सकता है, जैसे कि आपका ब्रदर हो सकता है, जैसे कि सिस्टर हो सकती है, जैसे कि अंकल हो सकते हैं, जैसे कि आंटी हो सकती है, तो आप उनको क्या करोगे? संबोधित करोगे।
उसके बाद डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे आपको पूरा का पूरा ध्यान रखना है कि डिस्क्रिप्शन से यदि बात की जाए कि वो इंफॉर्मेशन, वो सूचना जो हमें अगले वाले को लिखनी है, तो इसके अंदर आप क्या क्या लिखोगे। तो इसके अंदर आपको देखो जो चीजें लिखनी होती है उनके अंदर आप सबसे पहले लिखोगे, क्या लिखोगे, थैंक्स टू द होस्ट, थैंक्स टू होस्ट, यानी कि जिसने भी आपको निमंत्रण पत्र भेजा है आयोजनकर्ता को आप क्या दोगे, धन्यवाद दोगे। क्या दोगे, धन्यवाद, आयोजनकर्ता को धन्यवाद। उसके बाद नेम ऑफ इवेंट, क्या लिखोगे, नेम ऑफ इवेंट, यानी कि कार्यक्रम का नाम। उसके बाद 3 नंबर पे डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ इवेंट, यानी कि कार्यक्रम का दिन, सॉरी, दिनांक, समय व स्थान। उसके बाद नंबर 4 पे आप क्या लिखोगे, एक्सेप्टेंस ऑफ द इनविटेशन, यानी कि निमंत्रण पत्र की स्वीकृति, निमंत्रण पत्र की आप क्या लिख दोगे, स्वीकृति। उसके बाद अगला जो रूल है आपका वो है बेस्ट विशेष, यानी कि शुभकामनाएं। उसके बाद आप लिखोगे रेस्पेक्टेशन एंड, यानी कि सम्मान पूर्वक या आदर पूर्वक अंत, सम्मान या आदर पूर्वक अंत। और सबसे अंत में आप लिख दोगे सेंडर नेम, क्या लिख दोगे, सेंडर नेम, यानी कि प्रत्युत्तर लिखने वाले का नाम। क्या लिख दोगे, प्रत्युत्तर लिखने वाले का नाम। ये रूल्स हैं आपके इनफॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग को लिखने के। तो देखो रूल्स क्या कहते हैं आपके रूल्स कहते हैं कि आपको एक तो सबसे महत्वपूर्ण जो बात ध्यान रखनी है वो ध्यान रखनी है कि ये इनफॉर्मल रिप्लाई जो उनको आप किसमें लिखोगे, फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन में लिखोगे। और दूसरी बात ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कि इनफॉर्मल रिप्लाई की प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में ही लिखी जाएगी। और तीसरी बात कि ये इनफॉर्मल रिप्लाई जो वो लिखी किसको जाएगी, वो कोई अपना परिचित हो सकता है, अपना जानकार हो सकता है, अपना मित्र हो सकता है, अपना पारिवारिक सदस्य हो सकता है, या अपना कोई रिश्तेदार हो सकता है, इन सबको लिखी जाएगी। और अब यदि लिखने की नियमों की बात करते हैं तो सबसे पहले आप लिखोगे सेंडर एड्रेस। एक बात का ध्यान रखना, ये इनफॉर्मल रिप्लाई जो है इसको लिखने के रूल्स बिल्कुल इनफॉर्मल लेटर की तरह ही है। सबसे पहले आप लिखोगे सेंडर एड्रेस, यानी कि आप रिप्लाई लिख रहे हो, आप किसी को प्रत्युत्तर भेज रहे हो तो आप अपना एड्रेस, आप अपना पता सबसे पहले लिख दोगे। फिर डेट ऑफ राइटिंग द रिप्लाई, कि किस दिन आप रिप्लाई लिख रहे हो, जैसे कि मान लो आप आज लिख रहे हो रिप्लाई तो आज की डेट लगा दोगे। फिर सैल्यूटेशन, यानी कि संबोधन, जैसे कि मान लो आप अपने किसी मित्र या अपनी किसी सहेली को लिख रहे हो तो उसके लिए आप संबोधित करते हो, जैसे कि आपके मित्र का नाम मान लो अंकित हो तो आप लिख देते हो डियर अंकित, या मान लो आपकी सहेली हो तो आप लिख देते हो जैसे कि डियर अंकिता। तो ये क्या हो जाएगा, सैल्यूटेशन, यानी कि संबोधन हो जाएगा। फिर डिस्क्रिप्शन, अब डिस्क्रिप्शन के अंदर भी अलग अलग रूल्स हैं। अब रूल्स क्या है, डिस्क्रिप्शन को लिखने का पहला रूल्स है आप सबसे पहले उसको क्या दोगे, थैंक्स टू होस्ट, आयोजनकर्ता को धन्यवाद दोगे। मान लो आपके चचेरे भाई ने या आपकी चचेरी बहन ने उसने अपने बर्थडे पर आपको इनविटेशन भेजा है तो आप उसको लिखते हो कि आई एम वेरी हैप्पी एंड वांट टू थैंकिंग यू फॉर योर काइंड इनविटेशन टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी। तो आप क्या दे रहे हो, उसको धन्यवाद दे रहे हो।
फिर नेम ऑफ इवेंट, जैसे नेम ऑफ इवेंट कार्यक्रम का नाम, तो कार्यक्रम का नाम उसका बर्थडे है तो उसका नाम लिख दोगे आप। फिर डे, डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ इवेंट, यानी कि कार्यक्रम का दिन, दिनांक, समय व स्थान। अब कार्यक्रम का दिन, दिनांक, समय व स्थान से तात्पर्य क्या है कि मान लो ये जो बर्थडे है ये किस दिन है, उस दिन डेट क्या है और समय, बर्थडे पार्टी का समय क्या है और किस स्थान पर ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। उसके बाद एक्सेप्टेंस ऑफ द इनविटेशन, यानी कि निमंत्रण पत्र की स्वीकृति। उसके बाद यदि आवश्यक हो तो आप उसको बेस्ट विशेष, उसको अग्रिम शुभकामनाएं भी दे सकते हो। और उसके बाद रेस्पेक्टेशन एंड, यानी कि सम्मान पूर्वक या आदर पूर्वक अंत। और सबसे अंत में सेंडर नेम, यानी कि प्रत्युत्तर लिखने वाले का, यदि आप प्रत्युत्तर लिख रहे हो तो आप अपना नाम लिख दोगे। तो ये रूल्स है इनफॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग को लिखने के। आप इनको ध्यान से देखोगे, ध्यान से समझोगे, लिखोगे और बहुत अच्छी तरह से पढ़ोगे और याद करोगे। तो सबसे पहले आपको इनके नोट्स बनाने हैं, इनको लिखना है, तो लिखो। अब हम इसको रब कर देते हैं। अब जैसे कि मान लो आपको फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग अपन पढ़ रहे हैं, तो फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग का आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है। अब क्वेश्चन क्या दे दिया जाता है आपको, क्वेश्चन मान लो आपको ये दे दिया जाता है कि यू आर रोहित ऑफ B12 व्यास कॉलोनी अजमेर। You have received an invitation from your friend to, या फ्रेंड का नाम भी दे सकता है जैसे कि मान लो अंकित, to attend his birthday party। Write an informal reply to accepting the invitation। अब मान लो आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, इनफॉर्मल रिप्लाई के अंदर आपको ब्रैकेट कॉलम नहीं बनाना है, आपको ये क्वेश्चन दिया गया है। तो अब देखो क्वेश्चन के हिसाब से सबसे पहले तो आपको रूल्स याद होने चाहिए। इस तरफ मैं थोड़े से आपके लिए रूल्स लिख देता हूं। जैसे कि सबसे पहला रूल्स है आपका सेंडर एड्रेस, नंबर 2 पे डेट, नंबर 3 पे सैल्यूटेशन, नंबर 4 पे डिस्क्रिप्शन। और डिस्क्रिप्शन के अंदर आपसे कहा गया था कि सबसे पहले आप लिखोगे थैंक्स टू होस्ट, तो केवल मैं थैंक्स लिख रहा हूं, इससे आपको समझ में आ जाएगा। नंबर 2 पे
नेम ऑफ इवेंट, नंबर 2 पे नेम ऑफ इवेंट, नंबर 3 पे डे, डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ द इवेंट, तो मैं केवल यहां तक ही लिख रहा हूं। उसके बाद एक्सेप्टेंस ऑफ द इनविटेशन, तो मैं केवल एक्सेप्टेंस लिख रहा हूं। और उसके बाद आपको नंबर 5 का रूल्स आपका क्या कहता है, आपका रूल्स कहता है कि बेस्ट विशेष यदि आवश्यक हो तो। नंबर 6 पे रेस्पेक्टेशन एंड, रेस्पेक्टेशन एंड यानी कि सम्मान पूर्वक या आदर पूर्वक अंत। और सबसे अंत में आपको क्या लिखना है, सेंडर नेम। तो ये आपके रूल से लिखने के। अब इसी हिसाब से आपको ये क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या दिया गया आपको, क्वेश्चन आपको ये दिया गया कि यू आर रोहित, आप कौन हो, आप रोहित हो। तो ये रिप्लाई कौन लिखेगा, रोहित लिखेगा। ऑफ B12 व्यास कॉलोनी अजमेर। अब ये क्या है आपका, ये आपका एड्रेस है। तो आपके इनविटेशन की रिप्लाई इनफॉर्मल का पहला रूल क्या कहता है, पहला रूल आपका कहता है कि आपको सबसे पहले सेंडर एड्रेस लिखना है। तो आपका एड्रेस क्या है, आपका एड्रेस B12 व्यास कॉलोनी अजमेर। तो ये क्या हो जाएगा, आपका एड्रेस हो जाएगा। और उसके बाद आपको क्या लगानी है, डेट लगानी है। क्या लगानी है, डेट। तो जिस दिन आप रिप्लाई लिख रहे हो उसी दिन की डेट लगा दोगे। जैसे कि आप आज लिख रहे हो तो आज की डेट लगा दोगे। उसके बाद सैल्यूटेशन यानी कि संबोधन। अब आपको संबोधित करना किसको है, आपको संबोधित करना है अपने फ्रेंड को। और फ्रेंड का नाम क्या है, अंकित। तो आप अंकित को संबोधित कर दोगे। उसके बाद आपको क्या लिखना है, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको सबसे पहले क्या लिखना है, थैंक्स यानी कि थैंक्स टू होस्ट, आयोजनकर्ता को आप धन्यवाद दोगे कि उसने जो आपको निमंत्रण दिया उसके लिए धन्यवाद। उसके बाद नेम ऑफ इवेंट, कार्यक्रम का नाम। तो अब यहाँ पर कार्यक्रम का नाम क्या है, बर्थडे पार्टी। क्या है, बर्थडे पार्टी। आपको लिखनी क्या है, इनफॉर्मल रिप्लाई। क्या लिखनी है, इनफॉर्मल रिप्लाई। किस लिए, उस निमंत्रण पत्र को स्वीकार करने के लिए। तो अपने मन से कुछ भी नहीं कराया, सारा का सारा इसके अंदर आपको दिया गया है। तो चलो यहाँ इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर आपको ये दिया गया है कि यू आर रोहित ऑफ B12 व्यास कॉलोनी अजमेर। अब आप कौन हो, आप रोहित हो। आपका एड्रेस, आप कहाँ रहते हो, B12 व्यास कॉलोनी अजमेर में रहते हो। यू हैव रिसीव्ड एन इनविटेशन, आपको क्या मिला है, आपको एक निमंत्रण पत्र मिला है। आपको एक निमंत्रण पत्र, एक इनविटेशन प्राप्त हुआ है। किससे प्राप्त हुआ है, फ्रॉम योर फ्रेंड, आपके मित्र से प्राप्त हुआ है। और उसका आपके मित्र जो उसका नाम क्या है, अंकित। किस लिए, टू अटेंड हिज बर्थडे पार्टी, उसके जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के लिए। लिखना क्या है, राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई। क्या लिखनी है, एक अनौपचारिक प्रत्युत्तर लिखना है। किस लिए, टू एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, उस निमंत्रण पत्र को स्वीकार करने के लिए। अब रूल्स के हिसाब से पहला रूल आपका कहता है सेंटर एड्रेस। तो यहाँ पर सेंटर एड्रेस क्या है, B12 व्यास कॉलोनी अजमेर। हम आंसर लिखना प्रारंभ करते हैं, B12 व्यास कॉलोनी अजमेर। ये हो गया सेंटर एड्रेस। 2 नंबर पे आपको क्या लगानी है, डेट। तो जैसे कि आप डेट लगा दोगे 2 सितंबर 2020। 3 नंबर पे आपको क्या लिखना है, 3 नंबर पे आपको लिखना है सैल्यूटेशन। क्या लिखना है, सैल्यूटेशन। तो आप सैल्यूटेशन अपने मित्र को संबोधित करोगे और उसको लिखोगे डियर अंकित। क्या है आपके मित्र का नाम, अंकित। तो आप उसको सैल्यूटेशन, उसको संबोधित करोगे डियर अंकित। अब आपको क्या लिखना है, डिस्क्रिप्शन। तो आपको डिस्क्रिप्शन जो है वो किसमें लिखना है, फर्स्ट और सेकंड पर्सन में। फर्स्ट पर्सन कौन है, आप हो। और सेकंड पर्सन कौन है, आपका मित्र है। तो आप लिख दोगे आई एम वेरी हैप्पी एंड वांट टू थैंकिंग यू फॉर योर काइंड इनविटेशन। आपने इसको धन्यवाद दे दिया। उसके बाद आपको क्या लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है नेम ऑफ इवेंट, कार्यक्रम का नाम। तो आप लिख दोगे
to attend an auspicious occasion of your बर्थडे पार्टी। ये क्या हो गया, नेम ऑफ इवेंट हो गया। उसके बाद आपको क्या लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है डे, डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ इवेंट, यानी कि कार्यक्रम का दिन, दिनांक, समय व स्थान। तो आप लिख दोगे ऑन, मान लो डे पड़ेगा थर्सडे और उस दिन डेट है 7 सितंबर 2020। तो ये तो क्या हो गया, डे और डेट हो गई। अब क्या ले रह गया, टाइम और प्लेस। तो आप लिख दोगे एट योर रेजिडेंस, सॉरी टाइम भी तो लिखना है ना, समझ आता हूं। आप लिख दोगे 7:30 PM एट योर रेजिडेंस। तो यहां तक हो गया। अब आपको पांचवा नियम क्या कहता है, चौथा नियम कहता है एक्सेप्टेंस ऑफ द इनविटेशन, निमंत्रण पत्र की स्वीकृति। तो आप कह दोगे कि आई हैव मच प्लेजर टू एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। आप कह दोगे कि मुझे ये निमंत्रण पत्र स्वीकार करते हुए बहुत ही खुशी हो रही है। उसके बाद यदि आवश्यक हो, इफ नेसेसरी, तो आप उसको बेस्ट विशेष भी कह दोगे। आप उसको मान लो कह रहे हो कि आई सेंड माई बेस्ट विशेष फॉर योर ब्राइट फ्यूचर इन एडवांस। तो आप उसको अग्रिम शुभकामनाएं भी भेज रहे हो। उसके बाद रेस्पेक्टेशन एंड, तो रेस्पेक्टेशन के एंड के अंदर आप केवल इतना लिखोगे योस, केवल योस, योस के साथ ये नहीं कि फ्रेंड, सन, डॉटर, ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है, केवल योस लिखना है। और सबसे अंत में सेंडर नेम, सेंड कौन कर रहा है, रोहित। तो आप लिख दोगे नाम रोहित। बस इन रूल्स के हिसाब से आपको केवल इतना करना है। और यदि एग्जाम में ये सवाल आ जाए तो आपको ऐसे ही लिखना और आपके 4 नंबर पक्के। तो आपको इसको ध्यान से समझना है, लिखना है, पढ़ना है और याद करना है। रूल्स के हिसाब से देखो, एक भी रूल्स मिस नहीं किया अपन ने, और इस क्वेश्चन के हिसाब से अपन ने इसका आंसर भी दे दिया। नोट करें सभी। अब हम इसको रब कर देते हैं। अब इसी प्रकार से मान लो आपको एक क्वेश्चन और दे दिया जाता है, जैसे कि यू आर नवीन ऑफ C11 नेहरू कॉलोनी जयपुर। You have received an invitation from
योर अंकल टू अटेंड ए डिनर पार्टी, राइट एन informal reply to accepting the invitation। आपको क्वेश्चन मान लो ये दिया गया तो ठीक उसी प्रकार का क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर वहां पर बर्थडे पार्टी थी, यहाँ पर डिनर पार्टी है। वहां पर आपके आपके जो फ्रेंड मित्र जो थे उन्होंने आपको निमंत्रण पत्र दिया था, यहाँ पे आपको आपके अंकल जी दे रहे हैं, तो ज्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्वेश्चन भी आपका सेम ही है। तो नियम रूल्स के हिसाब से सबसे पहले क्या लिखोगे, सेंडर एड्रेस, यानी कि पत्र लिखने वाला, सॉरी रिप्लाई लिखने वाले का पता, एड्रेस। यहाँ पर कौन लिख रहा है, नवीन, नवीन का एड्रेस C11 नेहरू कॉलोनी जयपुर, तो आप लिख दोगे C11 नेहरू कॉलोनी जयपुर। उसके बाद डेट आप लगा दोगे, क्या लगा दोगे डेट, आज लिख रहे हो तो आज भी लगा दोगे, जैसे 2 सितंबर 2020। 3 नंबर पे सैल्यूटेशन, संबोधन लिखा दोगे, तो आप क्या लगा दोगे, आप लगा दोगे डियर अंकल। उसके बाद आपको क्या लिखना है, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले थैंक्स, तो आप लिख दोगे आई एम वेरी हैप्पी एंड वांट टू थैंकिंग यू for your kind invitation to attend। अब देखो यहाँ पर सबसे पहला नियम आपका ये कह रहा है कि सबसे पहले थैंक्स टू द होस्ट, तो आपने अपने अंकल जी को धन्यवाद दे दिया। उसके बाद आपका दूसरा रूल कहता है कि नेम ऑफ इवेंट, अब कार्यक्रम का नाम, कार्यक्रम का नाम क्या है, डिनर पार्टी है, तो अटेंड एन ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ ए डिनर पार्टी। क्या हो गया ये, नेम ऑफ इवेंट। उसके बाद डे, डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ द इवेंट, तो कार्यक्रम का दिन, मान लो फ्राइडे, और मान लो फ्राइडे पड़ रहा है आपका 8 सितंबर का, तो आप लिख दोगे 8 सितंबर 2020। कार्यक्रम का दिन और दिनांक हो गया, समय और स्थान 8 योर रेजिडेंस। कार्यक्रम का ये क्या हो गया, दिनांक, समय और स्थान, सॉरी समय रह गया, तो आप लिख दोगे 8, अब डिनर कब होता है, शाम को होता है, तो आप लिख दोगे मान लो 7:30 PM 8 योर रेजिडेंस। तो ये कहां तक हो गया आपका, ये हो गया कार्यक्रम का दिन, दिनांक, समय व स्थान। अब एक्सेप्टेंस यानी कि निमंत्रण पत्र की स्वीकृति, तो आप लिख दोगे कि आई हैव मच प्लेजर टू एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। अब ये कोई बर्थडे तो है नहीं जिसके अंदर आपको उनको शुभकामनाएं देने की जरूरत हो, तो आप सीधा क्या लिख दोगे, रेस्पेक्टेशन एंड, तो आप लिख दोगे योर्स। आपका नाम क्या है, आपका नाम है नवीन, आप लिख दोगे नवीन। बस आपको ये करना है। तो एक बार फिर से इसको समझ लो। सबसे पहले सेंटर एड्रेस C11 नेहरू कॉलोनी जयपुर, कार्यक्रम की डेट, सॉरी इनविटेशन की रिप्लाई लिखने की डेट 2 सितंबर 2020। थर्ड पे सैल्यूटेशन, संबोधन डियर अंकल। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में थैंक्स, आई एम वेरी हैप्पी एंड वांट टू थैंकिंग यू
for your kind invitation, name of event to attend an auspicious occasion of a dinner party, कार्यक्रम का डेट टाइम एंड प्लेस और एक्सेप्टेंस ऑफ द इनविटेशन, निमंत्रण पत्र की स्वीकृति। आई हैव मच प्लेजर टू एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, रेस्पेक्टेशन एंड चाहे इनफॉर्मल रिप्लाई, एक्सेप्टिंग हो या डिक्लाइनिंग हो। आप किसी को भी लिख रहे हो, आप अपने फ्रेंड को लिख रहे हो या अंकल को लिख रहे हो या फादर को लिख रहे हो या मदर को लिख रहे हो या ब्रदर को लिख रहे हो या सिस्टर को लिख रहे हो, किसी को भी लिख रहे हो, केवल आपको रेस्पेक्टेशन के अंदर रेस्पेक्टेशन एंड में योर ही लिखना है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं लिखना है। और सबसे अंत में आप अपना नाम लिख दोगे। बस इसी प्रकार से इनको ध्यान से समझना, इनको पढ़ना, लिखना, याद करना और अच्छे से नोट्स बनाना और आपके 4 नंबर कंप्लीट। तो ये थी हमारी इनफॉर्मल रिप्लाईज में एक्सेप्टिंग, और कल हम पढ़ेंगे इनफॉर्मल रिप्लाईज में डिक्लाइनिंग या रिफ्यूजिंग। नियमित रूप से क्लास लेते रहें, नियमित रूप से पढ़ते रहें। धन्यवाद।